अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फ़ाद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू रीड समवन्स माइंड, कि आप कैसे इस बात को एनालाइज कर सकते हैं कि अगला इंसान अपने दिमाग में आपके बारे में क्या सोचता है। दोस्तों, अगर आप होना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब और बनना चाहते हैं फेमस अपने सर्कल के अंदर और खूब सारा पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो अपनी लाइफ में एक चीज़ पर हमेशा फोकस रखें, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स और सोशल स्किल्स। आपको सीखने चाहिए बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस। दोस्तों, अगर आपने वीडियो एंड तक देख ली ना, तो ये होने वाली है आपकी आज तक की लाइफ चेंजिंग वीडियो, क्योंकि इसके बाद आप हो जाएंगे सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स के मास्टर। तो जो लोग बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं, उन लोगों के लिए एक बुक लाया हूँ, हाउ टू एनालाइज पीपल। आप इसको पढ़ें, और अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन नहीं हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको आज की वीडियो में बताऊंगा ना, उनको यूज़ करने से आप अपनी लाइफ में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बन सकते हैं सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स की। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले जानिए कि आपकी बॉडी काम कैसे करती है। आपकी बॉडी काम करती है आपके दिमाग की कमांड से, और आप जितने भी काम करते हो ना, वो सब आपका दिमाग आपसे करवाता है। बाज़ औक़ात आपका दिमाग आपसे काम करवाता है और बाज़ औक़ात वो काम खुद ही हो जाते हैं। इनको दो तरह के एक्शंस कहते हैं, वॉलंटरी एक्शंस और नॉन वॉलंटरी एक्शंस। सबसे पहले जानिए कि वॉलंटरी एक्शंस होते क्या हैं। तो वॉलंटरी एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करते हैं, कि जैसे कि आपको किसी को बुलाना है या दूर भेजना है, या आपको अभी बैठना है, आपको अभी खड़ा होना है, आपको अभी खाना खाना है, या आपको अभी कोई भी किसी भी तरह का काम करने के, जैसे अभी आपको ये रिंग उतारनी है, इसके अंदर आपकी अपनी मर्जी शामिल है। इन एक्शंस को कहते हैं वॉलंटरी एक्शंस। और दूसरे टाइप के एक्शंस होते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। ये वो एक्शंस होते हैं जो खुद ब खुद हो जाते हैं, जिनकी तरफ आपका ध्यान नहीं होता, लेकिन वो सडनली हो जाते हैं आपसे। आपकी बॉडी को पता भी नहीं होता कि ये हो रहा है, लेकिन वो हो जाता है। इस तरह के एक्शंस को कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस। एंड रिमेंबर वन थिंग, योर बॉडी लैंग्वेज इज ऑल अबाउट इनवॉलंटरी एक्शंस। और अगर आपको किसी को स्पॉट करना है ना कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत डिटेल से ध्यान दीजिए, क्योंकि वो जो भी एक्सप्रेशन या जो भी गेस्चर अपनी बॉडी लैंग्वेज के अंदर ला रहा है ना, वो सब नेचुरल होते हैं, और इस तरह आप उसको स्पॉट कर सकते हैं। तो स्पॉट करने का सबसे पहला तरीका है आई कॉन्टैक्ट। किसी की आंखों में आंखें डाल के बात करना या उनकी बात को सुनना। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आई कॉन्टैक्ट, अगर इफ समवन इज डिसकंफर्टेबल विद यू, या वो आपकी बात करने से चौंक गए हैं, तो वो आपकी बात के बीचों बीच क्या करते हैं, आपकी आंखों से आंखें मिलाना छोड़ देते हैं, आपकी नज़रों में से नज़रें हटा लेते हैं। तो मान लो कि अगर आपने किसी को कोई बात कह दी है और वो आपकी बात से ऑफेंड हो गया, उसको बात बुरी लग गई है, सो दे कांट एग्जैक्टली मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट विद यू। वो शर्मिंदा होकर अपनी नज़रों को चुराने लग पड़ेंगे, इधर उधर देखने लग जाएंगे। और इसी से आप सीख सकते हैं कि ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। आपको हमेशा जब भी बात करनी है, आंखों में आंखें डाल के बात करनी है। तो अगर आप इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हो कि एक इंसान आपसे आंखें चुरा रहा है, तो आपको इस बात को समझ आना चाहिए कि आपने उनको ऑफेंड किया है किसी ना किसी बात पर। मान लो कि अगर आपने कोई ऐसी बात कर भी दी है, अगर आपकी बात से कोई ऑफेंड हो रहा है, तो आपको सिचुएशन को संभालना चाहिए। आपको उनको एक्सप्लेन करनी चाहिए सिचुएशन के, नो आई डोंट मीन टू से दैट, आपको ये कहने का मतलब नहीं था जो वो समझ रहे हैं। आपको हमेशा अपनी बात को एक्सप्लेन करके बताना है। कभी भी दो टोक बात मत करें या कुछ इस तरह की बात ना करें जो अगले इंसान को आसानी से समझ ना आए। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे आपके दिमाग में या तो पॉजिटिव थॉट्स आ रहे होते हैं या तो नेगेटिव थॉट्स आ रहे होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट आर यू थिंकिंग, आपका ब्रेन उस चीज़ को कंस्ट्रक्ट करता है फॉर योर बॉडी। जैसी फीलिंग्स आ रही हैं आपके अंदर से, वैसे ही एक्शंस आपका दिमाग आपकी बॉडी से करवाएगा। चलिए इस चीज़ पर नज़र डालते हैं कि आपकी बॉडी डिफरेंट स्टेजेस में किस तरह रिएक्ट करती है। सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है फॉर माइंड रीडिंग इज टू स्पॉट फोल्डिंग ऑफ हैंड्स। इस तरह के एक्शंस को कहते हैं फोल्डेड हैंड। और आप नोट करें, आपकी लाइफ में ये वाला एक्शन तकरीबन हर जगह हो रहा है। इस एक्शन को देख के ना आप किसी करेक्टर को बहुत इजीली ब्रेक डाउन कर सकते हो, और आप ये भी जान सकते हो कि अगला इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। मैं आपको समझाता हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको इसके बारे में बड़ी डिटेल से बताया है कि इस तरह के गेस्चर्स को यूज़ करने से आपका इम्पैक्ट अगले इंसान पे क्या पड़ता है। तो अगर आप उसको ऑपोजिट साइड पे सोचेंगे कि यू आर द पर्सन इन फ्रंट ऑफ देम, आप इस तरह करके खड़े हैं, तो उसका इम्पैक्ट अगले इंसान पे क्या पड़ेगा, उस चीज़ को लाजमी सोचें कि अगर वो इंसान आपके आगे इस तरह खड़ा है तो आपके दिमाग में उसका इम्पैक्ट क्या आएगा।
पर फाद भाई लोग इस तरह करते क्यों हैं? लोग अपने हाथों को फोल्ड दो सिचुएशंस के अंदर करते हैं और उन दोनों सिचुएशंस का जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। पहली सिचुएशन होती है कि जब आप किसी से बात करने जा रहे हैं और आपकी बात शुरू करने से पहले ही वो अपने हाथों को फोल्ड कर ले, और दूसरी सिचुएशन ये होती है कि जब आपने बात शुरू की उसके थोड़े टाइम बाद उसने अगर इस तरह कर लिया तो वो उसके अंदर कंफर्टेबल नहीं है। बट ये क्यों होता है? इट्स वन ऑफ 4 पॉसिबिलिटीज़। पहली पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो आपसे डरते हैं कि अच्छा ये आ गया यार, ये मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे, वो आपसे डर गए हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है। पॉसिबिलिटी नंबर 2 है कि वो इनसिक्योर फील करते हैं आपके साथ। और पॉसिबिलिटी नंबर 3 है कि वो आपको ज़्यादा पसंद नहीं करते, आपका खड़ा होना वहाँ पर या आपको उनसे बात करना उनको पसंद नहीं है। और पॉसिबिलिटी नंबर 4 ये है कि शायद वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं या आपको कुछ बताना नहीं चाहते। ये एक सिचुएशन है जिसमें लोग अपने हाथों को फोल्ड कर लेते हैं। दूसरी सिचुएशन वो है जो मैंने आपको बताई है, फोल्डिंग ऑफ हैंड बिटवीन कन्वर्सेशन। इसका मतलब ये है कि वो आपकी बात को डिनाई करते हैं, आपकी बात को बिल्कुल नहीं मानते वो, या आपने उनको ऑफेंड कर दिया है वो बात करके। मान लो कि आपने कहा कि क्रिकेट इज़ द बेस्ट गेम कॉज इट्स माई फेवरेट, तो वो आपकी इस बात को डिनाई करेंगे कि नहीं, क्रिकेट इज़ नॉट द बेस्ट गेम, फुटबॉल इज़ द बेस्ट गेम कॉज दैट्स माई फेवरेट। तो वो उस दौरान क्या होगा कि वो अपने हाथों को इस तरह कर लेंगे कि आपने जब कहा ना क्रिकेट इज़ द बेस्ट गेम कॉज इट्स माई फेवरेट, नो फुटबॉल इज़ द बेस्ट गेम कॉज इट्स माई फेवरेट। ये भी एक सिचुएशन होती है जहाँ पे लोग अपने हाथों को फोल्ड कर देते हैं। चलें, ये तो बात होगी फोल्डिंग ऑफ हैंड्स की, लेकिन एक बात को आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोग बाय नेचर शाय होते हैं और कुछ लोग बाय नेचर इंट्रोवर्ट होते हैं। या तो उनको आपसे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं होता, या तो आप उनके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कि वो आपके आगे कुछ कह नहीं पाते। तीसरा फैक्टर है प्लेइंग विद हैंड्स। अगर आपको किसी का डिस्कम्फर्ट स्पॉट करना है ना, तो आपको उनके हाथों को, उनकी उंगलियों को बड़े ध्यान से देखना होगा। आपको इस चीज़ को नोट करना है कि उन्होंने अपने हाथों को बंद करके रखा हुआ है, या वो अपने हाथों से खेल रहे हैं इस तरह करके, या वो अपनी उंगलियों से आवाज़ें निकाल रहे हैं इस तरह करके। जितना वो ये सब कुछ कर रहे हैं ना, उतना ही ज़्यादा वो डिसकम्फर्टेबल हैं आपसे और आपकी बातों से। तो आपको इस चीज़ को जानना चाहिए, और आप किस तरह जानेंगे? उनके हाथों को ध्यान से देखकर। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको भी कभी भी इस तरह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, और अगर नहीं हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कॉन्फिडेंट फैमिली का हिस्सा बन जाएं। तो आपको हमेशा अपने हाथों को ओपन रखना है, या तो उनको साइड्स पे रख लें या फिर उनको इस तरह इस्तेमाल करें कि वो आपकी मदद करें दूसरों को आपकी बात समझाने के लिए। यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट सिचुएशन आप किस तरह सपोर्ट कर सकते हो? अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और सडनली उन्होंने अपने फेस को कवर कर लिया है, या उन्होंने अपने होठों को अंदर कर लिया है, या फिर उसको चबाना शुरू कर लिया है, इस तरह कर रहे हैं या फिर इस तरह कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो या तो एजिटेशन फील कर रहे हैं, या तो उनके अंदर कोई ऐसी बात है जो वो करना चाह रहे हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे। वो ये चाह रहे हैं कि आप अपनी बात को मुकम्मल कर लें और फिर वो अपनी कोई बात करें। तो जब भी आप किसी को ऐसी सिचुएशन में देखें कि वो अपने होठों को चबा रहा है या उसने अंदर कर लिया है, इसका एक ये भी मतलब होता है कि या तो वो कोई बात सोच रहा है, इस तरह करते हैं ना लोग, इसका ये मतलब होता है कि वो कोई बात सोच रहा है और वो कह नहीं पा रहा है क्योंकि आप उस वक्त बोल रहे हैं। अगर आप किसी को इस तरह देखते हैं तो चुप हो जाएं और उसको अपनी बात को करने दें, आप उसको मौका दें वो बात करने का। इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस लोग अपने शाय होने का सबूत देते हैं और वो रूड नहीं होना चाहते। वो ये चाहते हैं कि आपकी बात मुकम्मल हो ले, आपकी बात को वो कभी काटना नहीं चाहते। जब आप बात मुकम्मल कर लेते हैं फिर वो अपनी बात करते हैं। तो हमेशा अगर आपने किसी के माइंड को रीड करना है या किसी के डिसकम्फर्टेबल को सपोर्ट करना है ना, तो आपको इन 4 चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना चाहिए। आई कॉन्टैक्ट, फोल्डिंग ऑफ हैंड, और लास्ट में फोकस ऑन फेस, उसके माउथ पे, उसके चेहरे पे फोकस करें। तो ये थी आज की वीडियो। बट रिमेंबर वन थिंग, जितनी भी मैंने आपको बातें बताई है ना, वो हमेशा अच्छे के लिए होनी चाहिए। इन सब का पर्पस पॉजिटिव होना चाहिए, और ये सब कुछ करने से कभी भी किसी की दिल आज़ारी मत करना, मतलब किसी को हर्ट मत करना। क्योंकि एट द एंड ऑफ डे आपके पास जितनी मर्जी स्किल्स हों, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स हैं, जिस तरह की मर्जी स्किल है, अगर आपका दिल साफ नहीं है ना, तो इन सब स्किल्स का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मस्त लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कुछ भी करें, और भाई को दुआओं में याद रखें, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। और जाते जाते एक बात को हमेशा याद रखिएगा, यू आर यूनिक, यू आर वन ऑफ काइंड, बिकॉज यू आर यू।